पता है क्या है, ये मुझे सारा लेक्चर फिर रिपीट करना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम लोगों को। बहरहाल तुम लोगों को अगर आगे ये समझना है तो समझ सकते हो। बताओ सी यार, क्या किया जाए? तो 7 स्टूडेंट्स आए हैं, उसके आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा? तो तुम लोगों को मैं लैब करवाएं फिर छोड़े। सर आपको वो मैं लैब सेंड कर देता हूँ वो। मैं बहरहाल या वो प्रैक्टिकल करवा करवा देता लें, हूँ। इसे छोड़े, अब वैसे ही दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के लिए भी तो थ्योरी आनी चाहिए ना, तो मैं इसके लिए ब्रिलियंट करवा रहा स्टूडेंट हूँ। आएंगे वो बाद में सारे। वो आ जाएंगे। ब्रिलियंट स्टूडेंट आएंगे। सब शुक्र है, 9 हो गए। अच्छा सर यार, लास्ट टाइम, एक सेकंड। हाँ, क्या बोल रहे थे? अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमारे पास, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि यार बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, फॉल्स, दोनों जगह फॉल्स होगा तो और के अंदर जो है वो फॉल्स होगा। उसके लिए तो ये होता है कि एक कोई ट्रू हो तो वो सारे ट्रू कर देता है। एंड के लिए हमारे पास जो है वो कि दोनों ट्रू होंगे तो उसके बाद जो है वो ट्रू होगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा। और उसके अंदर जो है वो एक्सक्लूसिव ऑर्गन हम बात की थी कि यार अगर हमारे पास कोई एक ट्रू एंड फॉल्स दूसरा होगा तो हमारा जो है वो ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों सेम होंगे, फॉल्स फॉल्स हो गए, ट्रू ट्रू होगा, तो वो फॉल्स हो जाएगा। और नॉट जो है वो उसका जो ऑपोजिट है, कि जो अगर फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट वे याद करने का ये है। ठीक है, आप अगर एंड, अब ये स्लाइड्स मैंने सारी चेंज की हैं थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि क्या पीछे क्या हो रहा है। तो अगर आप जो है वो एंड की बात करते हो तो ट्रू कब होगा? जब दोनों एक्सप्रेशन है वो ट्रू होंगी। ठीक है, वरना फॉल्स होगा। और के अंदर, और के अंदर आपका तब ट्रू होगा जब आपकी दोनों या कोई एक एक्सप्रेशन में ट्रू होगा। ठीक है, और एक्सक्लूसिव और, कोई कुछ कहना चाह रहा है, क्या हुआ? ठीक है, तो ट्रू के एक्सक्लूसिव फॉर के अंदर ये होगा कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो आपका ये ट्रू देगा। अगर दोनों सेम है तो नहीं देगा। ठीक है, और नॉट जो है वो अपोजिट है। अच्छा, फिर लास्ट क्लास में मैं ये स्किप कर गया था असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि अच्छा ये तो पढ़ाया नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम लोगों ने जो है वो लिटरल्स के अंदर, जब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स उसके लिए पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अच्छा अगर हम लोग बीच में कोई ऑपरेटर डालता, फॉर एग्जांपल अगर अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या उसका जो है वो ये एक्सप्रेशन बनती है। बेसिकली हम उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करके उसी के अंदर वैल्यू जो है वो डालना शुरू करता है। जो लेफ्ट साइड के अंदर ऑपरेटेंट होता है वही उसके साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड देन ये इसका जो भी रिजल्टेंट आता है वो उसी के अंदर जो है वो वापस जाता है। ठीक है, तो ये उसका शॉर्ट वे है लिखने का इस पूरी एक्सप्रेशन को। तो ये सेम जो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर जब हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोग लेटरल्स पढ़ रहे थे, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो उस वक्त जब हमने बात की थी तो ये यहाँ पर भी एंड और ये एक्सक्लूसिव और के साथ भी ये यूज होता है। उसके अलावा बुलियन ऑपरेटर्स के अंदर, बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर ये दो असाइनमेंट्स भी होता है कि इक्वल्स टू हम लोगों ने जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर पढ़ा, और नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये जैसे हम लोग इनको जो है वो बुलियंस को इसी तरह ट्रीट कर रहे होता है जैसे वो आपके लिटरल्स है, तो बेसिकली लिटरल्स ही है। उसके बाद अच्छा, हमारे पास इस तरह हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर रहे होता है कि अगर ए है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू ये जो ये वही इसी तरह लिखा हुआ था उसको मैं इसको इस तरह करके बता रहा हूँ। ये आगे नेक्स्ट कंटिन्यू है। ए जो है वो ट्रू है और बी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए, और ए एंड और बी, अगर ट्रू एंड फॉल्स को जो है वो करोगे तो क्या इसके अंदर स्टोर होगा? ए के अंदर फॉल्स। इसी तरह जो है वो आपके पास ए और बी, अगर एक भी इसमें से ट्रू होगा तो वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। तो ट्रू जो है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर ट्रू एंड फॉल्स, उसका जो है वो कौन सा ट्रू होगा, अगर कोई भी एक या ट्रू होगा या एक फॉल्स होगा तो उस पर जो है वो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर ये देख रहे होते हैं कि ये इक्वल्स टू है या नहीं। ट्रू जो है वो फॉल्स के बराबर नहीं है, ट्रू ट्रू के इक्वल है बट ट्रू फॉल्स के इक्वल्स नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है क्योंकि ट्रू जो है वो फॉल्स के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इस तरह हमारे काम कर रहे होता है। फिर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो शॉर्ट सर्किट पढ़ा था और काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो मुझे यह था कि मैं इसको ऐसे समझाऊं कि तुम लोगों को समझ में आए कि क्या इसका जो है वो मीनिंग है। शॉर्ट सर्किट बेसिकली आपका ये होता है कि अगर आप अलग इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर इसको समझो तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एक ही जगह जो है वो करंट घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी टर्म से जो है वो ये निकला है कि शॉर्ट सर्किट एंड और तो ये आपके पास जावा पे जब आप अप्लाई करते हो तो जावा क्या करता है कि वो पहली जो राइट साइड वाली आपकी ऑपरेटेंट होता है उसको देखता है और उसके बाद जो आपका आउटकम होता है उसके हिसाब से फैसला करता है कि मुझे दूसरी वाली चेक करनी है या नहीं। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया, लेफ्ट साइड वाली को जो है वो चेक करता है और उसके बाद जो है वो ये डिटरमाइन करता है कि दूसरे वाले को जो है मुझे चेक करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चेक करें, यहाँ पर हम लोग एंड का देख रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट एंड नहीं है, ये सिर्फ एंड है। एंड कब ट्रू होता है? जब आपकी दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो। ठीक है, तो ये थोड़ा जहन में रखो कि एंड का आंसर जब ट्रू आएगा जब दोनों एक्सप्रेशन जो है वो आपकी ट्रू होंगी, आपके दोनों ऑपरेटेंट ट्रू होंगे। यहाँ पर हमारे पास अब इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखो। अगर मैं जावा कंपाइलर हूँ, मैं पहले देखूंगा कि यार एंड लगा हुआ है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर पहले इसने क्या किया, फॉल्स। अब मुझे पता है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ये फॉल्स तभी ये ट्रू आएगा। व्हाई वुड आई बॉर्डर कि मैं दूसरा चेक करूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता है ये पहला वाला ही फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। मैं दूसरा वाला चेक ही नहीं करूंगा, मैं उस दूसरे वाले को कंपाइल ही नहीं करूंगा, मैं इसी पे इधर ही रुक जाऊंगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। इधर ही मैं रुकूंगा और मैं बोलूंगा कि नहीं, इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि भाई पहला वाला ही फॉल्स है तो दूसरा वाला मैं क्यों चेक करूं जब पहला वाला ही फॉल्स है। ठीक है, इसलिए ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। रिमेंबर कि ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन जो है वो उसको देखेगा। नाउ जब यहाँ पर ट्रू आ जाता है तो मुझे होगा कि अच्छा पहला वाला ट्रू आ गया तो हो सकता है दूसरा वाला भी ट्रू हो, बट वो फॉल्स है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो कि अगर आप एंड के अंदर इसका आंसर निकालोगे तो इसका फॉल्स आएगा, बट ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट, एक सेकेंड लोग आएगा, तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इसलिए हो रहा है कि वो पहला वाला देखता है और वो कहता है यार इसका आंसर जो है वो, अगर सिर्फ क्योंकि पहले वाले से इवेलुएट करके आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि पहला ही फॉल्स है तो मुझे दूसरे वाले को चेक करने की क्या जरूरत है। अगर इधर भी पहला वाला फॉल्स है तो मुझे दूसरे वाले को चेक करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर ट्रू आ गया है तो मुझे शक है कि हो सकता है दूसरा वाला भी ट्रू निकले तो इसका आंसर ट्रू आए, बट इधर क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर अब ये पूरी स्टेटमेंट को चलाएगा, पहले ये देखेगा, फिर दूसरे सेकंड वाले को देखेगा, उसके बाद
ये इवेलुएट करके देगा कि हाँ इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरे पे आता है कि पहला वाला चल गया क्योंकि वो ट्रू था, और मुझे शक हुआ कि यार दूसरा वाला भी ट्रू हुआ, ठीक है, तो वाकई वो ट्रू हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? शॉर्ट सर्किट समझ में आया कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? स्लाइड शो हो रही है? जी सर, हो रही है, क्लियर है। हो रही है ना? यस अजीब को सर। क्लियर नहीं हुआ, कंफ्यूजन है सबको। अच्छा क्या नहीं सर, क्लियर है। है? नहीं है सर जिससे क्लियर शायद। है। कौन कह रहा है क्लियर है भाई? एक सेकंड, बाकी बच्चों को भी मैं एडमिट करूं। अच्छा एक दफा फिर समझा रहा हूँ। एंड का आप लोगों को पता है, ठीक है, कि एंड की वैल्यू जब भी हम लोग इवेलुएट करते हैं तो वो ट्रू तब आती है जब दोनों आपके एक्सप्रेशन ट्रू हो, ठीक है, दोनों साइड पे ट्रू वैल्यूज हो तो आपकी जो है वो वैल्यू ट्रू आ जाती है, ठीक है। कहीं पर भी एक भी फॉल्स हुआ ना तो वो फॉल्स दे देता है। ये आप लोगों को इधर बताया, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स आ गया, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है, फॉल्स आ गया, ठीक है। इसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू हो तो यहाँ पर ट्रू आएगा, ठीक है। जावा इस तरह काम करता है। अब आते हैं इधर, जब हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट क्या कहते हैं, वो डबल एन लगाता है। डबल एन का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट वाला एन है। अब शॉर्ट सर्किट वाला एन क्या करता है कि वो जावा जब आप इसको कंपाइल कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि यार पहली वाली अगर फॉल्स आई है, ठीक है, अगर पहला वाला एक्सप्रेशन मेरा फॉल्स आ गया, व्हाई वुड आई बॉर्डर के मैं दूसरा वाला चेक करूं? इसका आंसर तो फॉल्स ही आएगा क्योंकि दोनों मुझे चेक, पहला वाला ही फॉल्स है, व्हाई वुड आई बॉर्डर के मैं यार दूसरा वाला भी चेक करूं, ठीक है। तो आपका जावा इस तरह काम करता है शॉर्ट सर्किट के अंदर। तो वो क्या करता है कि वो शॉर्ट सर्किट करता है, उसको वहीं पर रोक देता है, इधर ही रोक देगा वो उसको। लेकिन जब यही फॉल्स है तो इसका भी आंसर जो भी हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो आंसर फॉल्स ही, मैं इधर ही रुक जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कह रहा है जब यहाँ पर फॉल्स आ गया तो वो कहेगा कि यार अगर ये फॉल्स है तो फायदा मेरा आगे इसको जो है वो देखने का, इवेलुएट करने का कि क्या आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रू सिर्फ उसी वक्त होगा जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगी। जब पहली वाली फॉल्स है तो मैं दूसरी वाली क्या चेक करके करूंगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट आपका ये करता है। जब यहाँ पर ट्रू आया, इसने क्या किया, अच्छा यहाँ पर ट्रू आ गया, अब मैं दूसरी वाली चेक करता हूँ, क्या पता वहां पर जो है वो ट्रू हो, बट यहाँ पर फॉल्स है, तो आंसर आपका क्या आएगा, ट्रू। और फॉल्स जो है वो आपका फॉल्स आता है क्योंकि दोनों वैल्यूज ट्रू चाहिए ट्रू आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा एक्सप्रेशन चेक करेगा क्योंकि पहला वाला, ये पहले वाले शक की बिना पे कि यार पहला वाला ट्रू आ गया तो चलो मैं दूसरा वाला भी चेक करता हूँ, उस पे जो है वो चेक करेगा। पहला वाला ट्रू आएगा देन चेक होगा दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रू। अब इसका, इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो आएगा, ये पूरी एक्सप्रेशन चलाएगा, ये एक फिर दूसरी, दूसरी भी चलाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पता है तो ये सिर्फ इधर तक चलाएगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा इसके बाद, क्योंकि उसको होगा कि यार पहला ही फॉल्स है तो दूसरा भी, दूसरा चेक करके मैं क्या करूँ। इसके बाद ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पर ट्रू आया तो वो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, वो दूसरा वाला भी चेक करेगा और उसके बाद जो है वो उसका आंसर रिटर्न करवाएगा ट्रू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको आगे जो है वो लैब में भी मैं करके दिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ थ्योरी क्लियर करो, ठीक है। अच्छा अब हम आ जाते हैं और पे। और क्या करता है कि ट्रू तब करता है
जब कोई एक या दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो। ठीक है, तो ये इधर आप लोगों ने देखा हुआ है कि और क्या करता है कि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होनी चाहिए, मतलब एक या दो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर फॉल्स 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 आ गया, यहाँ पर ट्रू है फॉल्स है, तो इनमें से एक ट्रू है तो इस वजह से ये ट्रू आ गया। फॉल्स एंड ट्रू, इसमें से एक ट्रू था इस वजह से ट्रू आ गया। ट्रू एंड ट्रू दोनों ट्रू थे इस वजह से ट्रू आ गया। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलते हैं। ठीक है, कि ट्रू तब होगा जब एनी और बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा अब क्या करता है ये। पहला ये देखते हैं कि अच्छा ये फॉल्स है, हो सकता है। अब ये सेकंड एक्सप्रेशन क्यों चेक करेगा, क्योंकि उसको शक हो गया कि हो सकता है अगला जो है वो फॉल्स निकल आए, आई मीन ट्रू निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फॉल्स उसने चेक किया, दूसरा वाला सेकंड एक्सप्रेशन को भी चेक करेगा कि यार ये ट्रू तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। फॉल्स यहाँ पर चेक किया, उससे कहा अच्छा यार ये फॉल्स है, इसका आगे ट्रू तो नहीं है, तो ट्रू आ गया। उससे सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो चेक करके इसको पूरा इवैल्यूएट करके ट्रू दे दिया। यहाँ पर जब इसका ट्रू आ गया, अब बात क्या हुई थी, कोई एक या बोथ एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो, यहाँ पर वो कर देगा शॉर्ट सर्किट। यार जब ट्रू आ गया, इट डजेंट मैटर कि आगे क्या है, ट्रू है फॉल्स है, नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि पहला वाला ट्रू आ गया तो इसका आंसर ट्रू ही आना है, उसको पता है, उसको पहले ही पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो आगे की जो एक्सप्रेशन होगी उसको वैलिडेट ही नहीं करेगा, उसको देखेगा ही नहीं। वो कहेगा अच्छा यहाँ पर ट्रू है, इसका मतलब इसका ट्रू आएगा, चलो जी ट्रू कर दो, और ये ट्रू रिटर्न करवा देगा। आगे इस एक्सप्रेशन को वो देखेगा ही नहीं। इसी तरह ये यहाँ पर करेगा, यहाँ पर ट्रू है, आगे नहीं देखेगा कि क्या ट्रू है या फॉल्स है, कुछ भी नहीं देखेगा। ठीक है, यहाँ से वो सीधा आगे मतलब फॉर ट्रू रिटर्न करवा देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। जी सर। जैसे जिसको नहीं समझ में आया बस मुझे वो चैट पे लिख के दो, शायद नहीं कंफ्यूजन हो गया या कुछ हो गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जब भी एक ऐसी एक्सप्रेशन आएगी कि ए शॉर्ट सर्किट एंड बी इज इक्वल्स टू, तो वो क्या करेगा, पहले वो ये देखेगा कि पहली वाली एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है, तो वो दूसरों को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर हिसाब उल्टा है, और शॉर्ट सर्किट और के अंदर हिसाब उल्टा होता है कि वो पहले ये चेक करता है कि पहली वाली फॉल्स तो नहीं है, फिर दूसरी वाली चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ट्रू होगी तो दूसरी वाली चेक होंगी, अगर फॉल्स होंगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स होगी तो वो आगे वाली चेक करेगा, वरना शॉर्ट सर्किट अगर ट्रू होगी तो शॉर्ट सर्किट करके उसको वहीं पर ट्रू उसका जो है वो रिटर्न करवा देगा। ठीक है, तो ये पूरे शॉर्ट सर्किट की समरी है कि कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि स्टार जो है वो आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को जो है वो अब समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ऊपर साइड से है वो चेंज किए हैं, और मैंने लैब भी चेंज की है ताकि अच्छी तरह से समझ में आए कि हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग इसको एग्जाम्पल को देखते हैं, और इसकी मैं करवाता हूँ लैब। यही डाल दीजिए ना, हाँ सही है।
अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रहे हैं 0। अब मैं आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा हूँ कि क्यों हम लोग जो है वो शॉर्ट सर्किट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं और कहाँ पर हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का मतलब कि आपने जो है वो किसी भी वैल्यू को किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ऊपर जो है वो न्यूमिनेटर होता है, उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है। न्यूमिनेटर वो होता है जो जिसको आप डिवाइड कर रहे हो और उसके क्या कहलाता है बेसिकली ये। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वो होता है जिसे डिवाइड करते हैं। जिससे डिवाइड कर रहे हो और जिसको डिवाइड कर रहे हो वो न्यूमिनेटर है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो किसी भी वैल्यू को डिवाइड करोगे 0 से तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए जावा के लिए बड़ा मसला है। ये हमें जो है वो देता है एक्सेप्शन। ठीक है, कि आपका जो भी वैल्यू आ रही है वो जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, वो वहाँ पर वहीं पर एरर देके प्रोग्राम को वहीं पर स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जो है इज इक्वल्स टू 0 ना हो। ठीक है, हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, इस पूरी एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये जो नॉट इज इक्वल्स टू जो है वो है कि डिनोमिनेटर को नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या करता है, पहले ये चेक करता है कि वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो उसी जगह शॉर्ट सर्किट कर देता है और ये आगे वाली को नहीं करने देता। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ऐसे ही चलाते हैं तो कुछ प्रिंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 की हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 कर रहा हूँ, बल्कि रुक जाओ, नहीं इसकी वैल्यू मत नहीं कर रहा, इसको हटा रहा हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि भले यहाँ पर जो भी आंसर आए उस सेकंड वाले को जो है वो चलाए। ठीक है, अभी तक मैं यहाँ पर क्या कर रहा था कि मैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर रहा था कि भाई अगर ये फॉल्स हो जाए तो यहीं तक चलो, इसके आगे नहीं चलना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके आगे भी चलो, भले इसका जो आंसर आए। अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, आ गई एक्सेप्शन। क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर मैंने शॉर्ट सर्किट नहीं दिया हुआ। शॉर्ट सर्किट क्या कर रहा था, वो इधर ही इस पूरी एक्सप्रेशन को रोक रहा था। जैसे ही जावा ने इसको कंपाइल किया, ये एरर आया। ठीक है, तो ये आपकी जो लैब है वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि हाउ आपकी ये एक्सेप्शन एरर जो है वो हम लोग प्रिवेंट करते हैं इससे, कि कहाँ पर हमारे पास यूजफुल होता है। इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जो न्यू आए हैं उनको कोई कंफ्यूजन है अभी जो आए हैं? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास शॉर्ट सर्किट पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वैल्यू ट्रू होगी तब वो आगे वाली वैल्यू को जो है वो देखेगा। ठीक है, अगर वैल्यू पहली फॉल्स निकलेगी तो उसको पता लग जाएगा कि अच्छा यार बाकी वाली भी जो है ना, कोई भी उसका आंसर आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसका जो पहले वाले मैंने इवैल्यूएट किया उसी का वही आंसर आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर फॉल्स कर रहा होता है तो वो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो हम लोगों ने इस लैब के अंदर भी यही किया कि यहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं
पहली बात तो ये कि जब डिनोमिनेटर हम लोग जो भी कर रहे हैं, डिनोमिनेटर वो होता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो, और डिनोमिनेटर ये होता है जिससे आप जिसको आप जो है वो डिवाइड कर रहे होते हो। तो अगर हम डिनोमिनेटर हमारा जो है वो 0 हो जाता है, तो ये हमारे मैथ्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। ठीक है, तो ये जावा जो है वो इसको अलाउ नहीं कर सकता मैथमेटिकली। तो होता क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेशन डाली हुई है इफ के अंदर कि इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इसको जो है वो करो, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये आंसर इसका फॉल्स आएगा। ठीक है, पहले वाले का फॉल्स आएगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड, और उसके आगे हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं 0 को, और उसके बाद जो है वो उसको चेक कर रहे हैं कि ये 10 से जो है वो बड़ा है या नहीं है। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट जावा चलाएगा तो हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन एरर आएगा। एक्सेप्शन एरर ये होता है कि आपके रन टाइम पे जो एरर्स आ जाए, जो एक्सपेक्टेड नहीं थे, आपने कोड नहीं किए थे, पर अनएक्सपेक्टेडली जो है वो आ गए। ठीक है, तो ये उनमें से एक है कि आप कोई भी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर लो, एक्सेप्शन एरर आ जाता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन एरर होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिकली दिस इज नॉट अलाउड। हमारे पास शॉर्ट सर्किट क्या कर रहा है, और हम उससे क्या करवा रहे हैं कि हम लोग ये चेक करवा रहे हैं कि यार अगर इसकी वैल्यू 0 ना हो, जो कि फॉल्स आ रहा है इधर, तो आप जो है वो इसको यहीं पर रोक लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर जो है वो जो भी एक्सप्रेशन, अब हम लोगों ने जो यहाँ पर पढ़ा कि जब फॉल्स आ जाता है तो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट करता है कि पहला वाला फॉल्स आ गया तो मैं दूसरा वाला क्यों चेक करूं। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पर, ये जो शॉर्ट सर्किट कर देता है, उसको हमने यूज किया है यहाँ पर। वो हमें क्या हेल्प कर रही है कि यहाँ पर अगर ट्रू आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पर ट्रू होगा देन ये आगे वाली एक्सप्रेशन चलाएगा। बट यहाँ पर अगर हम लोगों ने 0 किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेगा, फॉल्स पे ही वो कहेगा कि मैं आगे वाली वैल्यू क्यों चलाऊंगा। तो इसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो वो इसको जो है वो चलाएगा, सिर्फ आगे वाली को जो है वो चलाने की जहमत ही नहीं करेगा। तो हमारा कंपाइलर इसको जब कंपाइल ही नहीं करेगा तो हमारे पास वो एक्सेप्शनल एरर भी नहीं आएगा। ठीक है, हम लोगों ने उस वक्त क्या किया था, हम लोगों ने ये हटा दिया था। ये क्या करता है, दोनों वैल्यूज को जो है वो चेक कर रहा होता है, दोनों एक्सप्रेशन को जो है वो चेक कर रहा होता है। जब हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट पे वो क्या करता है, वो पहले वाले को चेक करता है, फॉल्स आ गया, अच्छा बाकी वाले को मैं क्यों चेक करूँ, छोड़ो। ठीक है, अब समझ में आया या और कंफ्यूज हो गए। अच्छा चलो यहाँ पर 1 करके देखते हैं।
है, अब ये यहाँ पर इसको नॉट इक्वल टू ट्रू मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 1 कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रू आ गया, बट अब इसमें वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इधर कोई एक्सेप्शनल एरर नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से जो है वो ये स्टेटमेंट चल भी रही है और यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल एरर भी नहीं आ रहा। प्रॉब्लम कब आ रही थी, जब हमारे पास यहाँ पर क्या था, 0 था। हमने उसको बचाने के लिए कि ये एरर ना दे मुझे, मेरे एक्सेप्शनल एरर्स ना आए, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने जो है वो ये स्टेटमेंट लगाई थी और उसको शॉर्ट सर्किट किया था कि अगर ये वाली जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स निकले तो इसको मत चलाना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। सर अच्छा, ये क्लियर, हाफ से क्लियर का क्या मतलब होता है निशान? क्या चीज नहीं समझ में आई, बताओ। 50-50 क्लियर हुआ है। हाँ ना, 0 को डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर, प्रोग्रामिकल कैलकुलेटर नहीं, बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है। किसी भी वैल्यू को डिवाइड करो 0 से, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। ये एक बड़ा मसला है मैथ्स के लिए। सर डिनोमिनेटर नॉट 0 से नहीं आया थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रही जो तुमने लिखा। अच्छा, ये समझ में नहीं आया भाई, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। मैं इस वैल्यू को ही हटा रहा हूँ, तुम लोगों को शायद आई थिंक डिनोमिनेटर जाना तंग कर रहा है। यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर पढ़ा था कि ये अभी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 0 जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है। अब मसला कहाँ आ रहा है, यहाँ पर जो है वो ये ट्रू हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये चेक लगाया है, क्योंकि आगे वाली जो वैल्यू है उससे हम लोग इसको जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, जैसे ही ये एक्सप्रेशन परफॉर्म होगी ना, हमारे पास क्या आएगा, वो एक्सेप्शनल एरर जो यहाँ पर मैंने दिखाया ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट पे कि ये वाली स्टेटमेंट ना चले, ये वाली चल जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि यार हमारी जो भी वैल्यू हो, जो उधर दी हो, उसके बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाली वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ये जावा ये चलाएगा इसमें जो है वो मसला आ जाएगा। तो हम लोगों ने किया हुआ है कि भाई 0 अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, जो कि ये रिटर्न करेगा फॉल्स। शॉर्ट सर्किट क्या करता है, जो कि एंड शॉर्ट सर्किट होता है, वो देखते हैं कि अगर वैल्यू फॉल्स है, पहली वाली वैल्यू फॉल्स है, तो वो सिर्फ इस वाली को चलाता है, दूसरी वाली को नहीं चेक करता, ठीक है। जब दूसरी वाली को चेक ही नहीं करेगा जावा, तो ये एरर भी नहीं आएगा। हम लोग इससे एरर प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं ये और इसको सिर्फ एंड रखते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड नहीं, सिर्फ एंड, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा। यहाँ पर ये जैसे ही चलाएगा इसको एक्सेप्शनल एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर एंड रख रहे हैं, ताकि सिर्फ इधर तक चले, उसके बाद ना चले। इसको मैं फिर से चला के दिखाता हूँ। ओ भाई मेरे, इसको भी ये इसलिए लगाया ताकि ये जब हो जाए तो उसके बाद ये कंडीशन लगाई गई है बेसिकली। हमें जब हम इफ देते हैं
कोई इफ होता है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास एक यहाँ पर कोई कंडीशन होती है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे कुछ उसके अंदर काम करवा रहे होते हैं। तो अब होता ये है कि जब हम लोग, अच्छा हाँ, तो हम लोग क्या रख रहे होते हैं, एक इसके अंदर जो है वो कंडीशन होती है, या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर ट्रू होती है तो ये पूरा ब्लॉक चल पड़ता है, अगर फॉल्स होती है तो वो इस कोड को, इस ब्लॉक को जो है वो स्किप कर देता है। जब हम लोग जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स किस पे काम करते हैं, बूलियन पे, ठीक है, बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स काम उस पर काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था बिट वाइज, वो बाइनरी के ऊपर काम करते हैं, बाइनरी नंबर्स के ऊपर। ये जो है वो आपके बूलियन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। ये वो 1 और 2 बिट वाइज दे रहे होते थे, ये ट्रू एंड फॉल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो बूलियन और बिट वाइज में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लोग जब कोई कंडीशन देते हैं तो उसके साथ जब हम ऑपरेटर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल एंड का ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं बूलियन के ऊपर। फिर हम कोई और कंडीशन देते हैं, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन, कोई कंडीशन या कुछ भी कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस होती है कि ये कंडीशन पहले सॉल्व करके चेक करो, फिर ये कंडीशन सॉल्व करके चेक करो, जिनके आंसर आए तो उनका एंड निकाल के जो है मुझे आंसर करो, ठीक है। तो इस तरह चल रहा है, यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, बट हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये हम लोग सिर्फ मेक श्योर कर रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू को जो है वो जीरो ना करे। अगर जीरो वैल्यू है तो यहीं पर रुक जाए, आगे जो है वो ना चले। तो ये आपके पास इस एरर को बचाने की कोशिश कर रहा है कि टू से कोई भी जीरो से कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड कर दो तो वो एक्सेप्शनल एरर जो है वो देता है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है, जो यहाँ पर लगी हुई है। ये यहाँ पर एक कंडीशन है जो यहाँ पर है, ठीक है। उसकी जगह हम लोग एंड का यूज नहीं कर रहे, हम लोग शॉर्ट सर्किट यूज कर रहे हैं। उसको जो है वो हम डबल एंड से लिखते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या करता है कि वो उस पूरी एक्सप्रेशन को शॉर्ट करके पहले वाले दोनों, पहली को इवैल्यूएट करता है और उसी से अंदाजा लगा लेता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो जब हम लोग जब हमारे पास कोई फॉल्स कंडीशन आएगी और उसके आगे कुछ भी हो तो आंसर क्या आना चाहिए, कोई भी बता दो। यहाँ पर बहरहाल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू हो, ट्रू या फिर वो फॉल्स हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कंडीशन होगी, अगर पहला वाला ही फॉल्स होगा, एंड के अंदर अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एंड के बाद जो भी वैल्यू होगी वो, या एक्सप्रेशन होगी या कुछ भी होगा, इस कंडीशन को जावा इवैल्यूएट नहीं करेगा, वो देखेगा ही नहीं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट आपका ये करता है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो पहली को इवैल्यूएट करेगा, फिर दूसरी को इवैल्यूएट करेगा, फिर उसके बाद उसका आंसर निकालेगा। तो यहाँ पर जो भी आया ट्रू एंड फॉल्स आया, यहाँ पर जो भी आया ट्रू एंड फॉल्स आया, उसको पूरे को इवैल्यूएट करके फिर आपको आंसर निकाल के देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, पूरी इवैल्यूएशन नहीं कर रहा। अगर फॉल्स आ गया तो शॉर्ट सर्किट, वरना अगर ट्रू आ गया तो वो देखेगा कि चलो दूसरी वाली को भी चेक करके देखता हूँ कि क्या आंसर आता है, ठीक है। तो चाहे वो ट्रू या फॉल्स हो, तो ये सेकंड एक्सप्रेशन को जो है वो चेक करेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन कह लो, कंडीशन कह लो, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो ये चल जाएगा आगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
यहाँ पर भी यही हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो फॉल्स आ रही है कि 0 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फॉल्स वैल्यू आ गई। तो ये यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, इसको इवैल्यूएट नहीं करेगा, इसको कंपाइल नहीं करेगा, इसको देखेगा भी नहीं, तो बहुत ही नहीं करेगा इसको देखने को। जब इसको देखेगा ही नहीं, इसको भले हटा दो, इसको देखेगा ही नहीं, तो जावा ये भी कंप्यूट नहीं करेगा। जब ये कंप्यूट नहीं करेगा तो एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको कर दें तो चाहे अब कोई भी वैल्यू आए, फॉल्स या ट्रू आए, उसको भी चलाएगा। जब उसको चलाएगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? क्लियर हो गया? किसी को अगर अभी भी ना समझ में आया तो बताओ। इसके आगे हम लोग जो है वो फिर देखते हैं कि वो क्या करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा शॉर्ट सर्किट और क्या करता है। शॉर्ट सर्किट और तब आपका काम कर रहा होता है, उसके पीछे जो है वो और ही काम कर रहा हो। और क्या करता है, पहले देखते हैं कि भाई कोई भी वैल्यू, चाहे वो लेफ्ट पे हो या वो राइट पे हो, बोथ साइड्स की वैल्यू में से कोई भी एक ट्रू या दोनों ट्रू। ठीक है, तो ये ऊपर यही काम कर रहा है कि या तो अ, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, लेकिन उनमें से एक भी ट्रू है तो उसको ट्रू करेगा। ठीक है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू करेगा। उसी को लेकर ये आगे चल रहा है। तो पहली फॉल्स आई तो सोचा कि अच्छा हाँ यार, आगे जो है वो हो सकता है ट्रू या फॉल्स होगी, बट पहली फॉल्स है तो उसको शक की बिना पे कि यार हो सकता है आगे ट्रू हो, तो उसको चेक कर रहा है। इसी तरह इधर भी कर रहा है कि अगर यहाँ पर फॉल्स है तो दूसरा वाला चेक करेगा। बट अगर पहला उसके पास ट्रू आ जाता है तो यहाँ पर आ जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। एक दफा वही वाली बात कि ट्रू व्हेन एनी, कोई भी एक या बोथ एक्सप्रेशंस जो आपकी दोनों साइडों पे है, उनमें से कोई भी अगर ट्रू आ जाती है तो वो उसको ट्रू कर देता है। तो जब यहाँ पर फॉल्स देने का मसला ये है कि अगर फॉल्स आता है तो वो दूसरी वाली भी चेक करेगा, इसमें तो कोई ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स आ रहा है तो उधर देख रहे हैं उसमें तो कोई ट्रू नहीं है। यहाँ पर जब पहली ट्रू आ गई तो उसको पता है इसका आंसर जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि इसका जो है वो क्या आंसर आना चाहिए पूरी एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो वो आगे वाली इवेलुएट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कि वहीं पर रुक गया कि यार ये आ गई ना, बस ठीक है, अब मुझे पता है आंसर क्या है। ठीक है, तो ये इसी तरह जो है वो आपका एंड क्या कर रहा होता है, एंड पहले ट्रू देख रहा होता है, सॉरी पहले फॉल्स देख रहा होता है। ठीक है, पहले फॉल्स देख रहा होता है आपका, ये पहले ट्रू कर रहा होता है। और उसकी लैब देखें, अच्छा ये शॉर्ट सर्किट तभी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा जैसे हमारे यहाँ पर उसने जो है वो एक एक्सेप्शनल एरर जो है वो रन टाइम एरर रोक दिया, कि सिर्फ इसको चलाया और इसको नहीं चलाया, तो हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो नहीं चला, इस वजह से जो है वो एक रन टाइम एक्सप्रेशन रुक गया। ठीक है, कभी कभार ये नुकसान भी दे जाता है। ठीक है, अब वो नुकसान कैसे दे जाता है उसको मैं लैब में समझाऊँ, आगे हमारी लैब।
अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक इंट है सी, और उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों ने 1 रखी हुई है, और ये हमारे पास है ई, वो भी इंट है, उसकी वैल्यू हम लोगों ने रखी हुई है 2। हम पहले उसकी वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं कि इफ के पहले जो है वो हमारे जब वो जो हमारा इफ का स्टेटमेंट है उससे पहले इसकी वैल्यूज क्या थी, सी की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं और ई की वैल्यू जो है वो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं एक एंटर देकर। ठीक है, इसको छोड़ दो फिलहाल। फिर हमारे पास ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको छोड़ देना। ठीक है, इसको जावा नहीं पड़ती। फिर यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट को जो है वो चला रहे हैं इफ की, और इसके स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सी को देख रहे हैं कि क्या ये बराबर है 1 के। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है 1, यहाँ पर क्या वैल्यू है 1, तो ये 1 के बराबर है। हाँ यार ये ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग 1 ये जो और है उसका लिख रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट और नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ई की वैल्यू 100 से कम है। ई की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। तो उसके बाद ये प्लस प्लस क्या कर रहा है, उसकी ई की वैल्यू को एक दफ़ा बढ़ा रहा है। ठीक है, पहले मैंने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स पढ़ाया था। प्रीफिक्स के अंदर जो है वो अगर ये यहाँ पर होता तो पहले ये क्या करता, पहले इंक्रीज करता, इसको 3 कर देता, फिर उसके बाद 3 इज लेस देन 100 होता। इसको क्या किया है हम लोगों ने कि पहले ये चेक करो कि ई जो है वो 100 से नीचे है, लेस है, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करो 1 की। ठीक है, तो ये अच्छा काम कर रहा है। तो ये वैल्यू यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर भी जो है वो ट्रू है, और उसके बाद बट उसके अंदर ई के अंदर 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। उसके वही कमेंट डर लगेगा। अच्छा, शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है कि पहले वो देखेगा अच्छा ये ट्रू है, उसके बाद वो दूसरी वाली को भी इवैल्यूएट करवाएगा। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा, अच्छा ये ट्रू है, अच्छा ये भी ट्रू है। और के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है कि कोई एक जो है वो ट्रू हो। ठीक है, तो दोनों इस मामले में जो है वो ट्रू है, दोनों पे जो है वो उसने चलाया, और फिर उसने क्या किया, पहले हम लोगों ने जब वैल्यू स्प्रेड करवाई थी यहाँ पर, तो वैल्यू सी की 1 थी, ई की जो है वो 2 थी, तो उसने जो है वो बिफोर इफ जो है वो प्रिंट करवाया। उसके बाद क्या हुआ, इफ चला। ठीक है, इफ के अंदर जो है वो ये वैल्यू ट्रू आई, ये वैल्यू ट्रू आई, तो उसके बाद उसने जो है वो ई के अंदर क्या किया 1 प्लस किया, तो 1 प्लस किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ये, हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कि short circuit or checks if the first expression is false, then it short circuits, return the value true without checking the expression। इसको जो है वो हम लोग करके देखते हैं।
अब यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस नजर आ रहा है, ये वाली स्टेटमेंट नहीं चली, ठीक है, इसने ये नहीं केयर किया कि आगे वाली कोई स्टेटमेंट चलेगी। फॉल्स, ये सॉरी, और के अंदर क्या जरूरी होता है कि पहले वाला ट्रू हो, शॉर्ट सर्किट फॉल और के अंदर कि पहला वाला ट्रू हो तो आगे वाले को वहीं पर जो है वो शॉर्ट सर्किट करता है और आगे वाली वैल्यू नहीं जलाता, ठीक है। ये हम लोगों ने जो है वो अभी इधर देखा, ठीक है, कि आपकी पहली वाली फॉल्स होगी तो दूसरी चेक करेगा, बट पहली वाली अगर ट्रू निकल आई तो दूसरी नहीं चेक करेगा। तो पहली वाली अगर ट्रू निकल आती है तो वो देखता है कि अच्छा यार, ये इसको मुझे पता है कि कोई भी एक वैल्यू मुझे ट्रू चाहिए, तो आगे वाली को चलाने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। उसने यहीं पर यहाँ पर यही किया है, हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे थे, उसने ये वैल्यू चलाई ही नहीं, तो ये क्या कर रहा है, हमें हार्म दे रहा है। अनएक्सपेक्टेडली, लॉजिकली हमारे पास एरर आ रहा है, ये एरर शो नहीं हो रहा, बट लॉजिकली दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल आउटकम आ रहा है, फाइनल जो रिजल्टेंट आ रहा है, उसमें जो है वो ये आप देख रहे हो एरर है। मुझे इसका इंक्रीज करना था, बट यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ बिकॉज आई यूज्ड ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। आपको ये अगर कोई क्वेश्चन हो बताओ। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? पहले मैं एक आंसर दे दूं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि मैंने इसको कोई वैल्यू असाइन कर दी, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अच्छा, जो दूसरा वाले की बात आप कर रहे हो कि a इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसका मतलब ये है, ये असाइनमेंट है कि इस वाली वैल्यू को a के अंदर असाइन कर दो कि a की वैल्यू अब 2 हो गई। ये एक कंडीशन है, कंडीशन का मतलब कि ये चेक कर रहा है कि क्या 2 की वैल्यू, सॉरी, a की वैल्यू 2 के बराबर है या नहीं, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है, ये असाइन नहीं कर रहा, ये चेक कर रहा है, ये कंडीशन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इसको यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल रहा है, और यहाँ पर दूसरी लाइन में वो ये चेक कर रहा है कि इसकी वैल्यू अब 2 हो गई ना, तो 2 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर क्या आएगा कि भाई हाँ ये ट्रू आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको 3 कर देता, तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने इसकी वैल्यू क्या असाइन कर दी, 3 असाइन कर दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। 3 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 के बराबर है। अगर अब मैं इसको करता हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है फॉल्स। अच्छा, लॉजिकली, हाँ, लॉजिकली ये जो कंडीशन आप लोगों ने लगाई है, लॉजिकली जावा इसको कोई एरर नहीं देगा, ठीक है, लॉजिकली दिस इज करेक्ट, बट आप प्रोग्रामेटिकली अगर आप इसका फाइनल रिजल्टेंट देखोगे, मतलब सेंटेक्स वाइज आपके जो है वो सारी चीज़ें सही हैं, बट लॉजिकली यहाँ पर जो है वो आपने गलती की है कि इसको जो है वो प्रोग्रामेटिकली वाइज जो है वो आपने गलती की है कि यहाँ पर ये जो है वो मसला किया है आपने, ठीक है। तो फाइनल जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है उसमें c इज इक्वल टू 1, ये जो हमने बिफोर प्रिंट करवाया, एंड देन जब इफ चला उसके बाद हमने ये प्रिंट करवाया, इसमें बिफोर इफ क्यों लिखा हुआ है, ये आफ्टर इफ है, ठीक है। तो हमने चूंकि ये लगा दिया, इससे ये चला लिया, ये जो लॉजिक थी ना हमारी कि हमने इसके अंदर जो है वो ये प्लस भी करवाना था, ये नहीं चली, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक गलत लगाई हुई थी। अगर हम इसको ये हटा देंगे तो फिर ये जो है वो चल जाएगी।
अगर तुम प्रीफिक्स अगर पोस्टफिक्स की अगर बात करें, इसको कर दो 3, ठीक है, कि ई जो है 2 के बराबर है, क्या वो 3 से जो है वो छोटा है या नहीं, हम लोग ये चेक कर रहे हैं और हम लोग शॉर्ट सर्किट नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरी वैलिडेट करवाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू चल गई, व्हाट हैपन कि यहाँ पर 2 पहले उसने ये किया, फिर उस 2 के अंदर, सॉरी, फिर उसको 2 के अंदर प्लस किया और उसका आंसर 3 हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब इसको जो है वो हम पीछे कर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्या बात है, अच्छा, इसकी वैल्यू को उससे पहले 3 किया तो यहाँ पर इसको एरर नहीं देना चाहिए फिर। ये वैल्यू 2 थी, इसके अंदर 1 पहले प्लस किया होगा, देन उसको डिस्प्ले करवाया होगा। अच्छा, इस लैब के अंदर तो है ही नहीं, लास्ट टाइम मैंने क्या करवाया था। लगाया था वो।
अच्छा तो अच्छा ठीक है, वो बुलियन के अंदर वो कर रहा है। क्या हो गया? अभी तो मैंने इसको सॉल्व किया, कहाँ गया ये? ये सही तो है। कौन से आने की बात कर रहा है? आने की बात कर रहे हैं। सही तो लगा मैं। अच्छा अनक्लोज कमेंट। किसी को कोई कमेंट नजर आ रहा है जो कि अनक्लोज हो? ये तो नहीं है, ये तो नहीं कर रहा। सर ये इसके देखें, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट इन सी के इसके नीचे कमेंट है अनक्लोज। इसके ऊपर इसके ऊपर सर, ऊपर वाला ये। ये क्या कह रहे हो? सर ये बोल रहे ना, कमेंट का कह रहे थे, ये हम्म, बालमन है। इस वाले की ये बात कर रहा है, ये कहीं पर है और ये लाइन नंबर 35 पे है। अब 35, अच्छा ये मैंने सेव तो नहीं किया। बस है, सेव भी है, फिर क्या मसला आ रहा है? लाइन नंबर 35 के अंदर बहरहाल इसको करो, देख लो भाई। सर सेमी कॉलन लगा के क्लोज तो करें उसको, वेरिएबल को। ठीक है, जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा था वो असल में उस पर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए थे, तो हो ये रहा था कि पहले वो उसको सॉल्व करके ट्रू कर रहा था और फिर उसके बाद वो करने की कोशिश कर रहा था। तो ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 है। इसको पहले मैंने उसको बोला कि भाई ए के ऊपर जो है वो इंक्रीमेंट करो, तो उसके बाद जो है वो उसको एवेलुएट करो। ठीक है, यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं वैसे इंक्रीमेंट करता तो वो 3 हो जाता। 3 इज नॉट इज लेस देन 3। ठीक है, तो वो मसला करता। यहाँ पर
अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं उसको इवेलुएट करवाऊँ। अच्छा, पहले यहाँ पर भी यही करेगा फिर। पहले उससे डिस्प्ले करवाया, ठीक है, फिर उसको इवेलुएट करवाया, तो उसके बाद उसने जो है वो उसको प्लस किया। अब अगर मैं यहाँ पर सर एस कैपिटल होगा। अच्छा, तो अब अगर हम लोग ए की वैल्यू प्रिंट करवाता है, ठीक है, तो वैल्यू अब उसने जो है वो 3 की है। अभी वो पहले वैल्यू बढ़ा है, उसको इवैल्यूएट कर रहा है, तो उसके बाद जो है वो कर रहा है, तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, वैल्यू फिर भी बढ़ेगी, बट पहले वो इवैल्यूएट करेगा फिर उसके बाद बढ़ाएगा। इसमें जो है वो पहले बढ़ाएगा फिर इवैल्यूएट करवाएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफ प्री में जो है वो डिफरेंस है। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देखिए, इतना बड़ा हम लोग ने टेंजेंट मारा है। हाँ, ये फॉल्स होगा। सेंटर वाला कौन सा? देखो, पोस्ट और प्री में जो है ना डिफरेंस है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा लिखोगे, अगर आप इसको एक्स्ट्रा लिखोगे तो पहले ये क्या करेगा, ये पहले डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है, देन इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट की स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, इसके अंदर ये प्री फिक्स है। प्री फिक्स के अंदर क्या करेगा, पहले जो है वो इंक्रीमेंट कर देगा, फिर उसके बाद जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, मतलब पहले वैल्यू स्टोर करके इंक्रीमेंट कर देगा, फिर उसके बाद जो है वो उसको वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि पहले अगर मैं इसको कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इस वजह से ये नहीं चला। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि पहले इस वक्त की वैल्यू को इसके साथ कर रहा है, तो उसके बाद जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद ये जो है उसको इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह काम कर रहा होता है। मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, मैं लिटरली पूरा साइड ट्रैक हो गया। अच्छा, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। पक्का? कोई है क्वेश्चन करो भाई। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर। ये हमारा कहलाता है टेरनरी ऑपरेटर। ठीक है, एक होता है यूनिनरी, एक होता है बाइनरी, एक होता है टेरनरी। यूनिनरी का मतलब वन ऑपरेटर है या ऑपरेटेंट है या जो भी कहते हैं उसके आगे लगाओ। ठीक है, ये जो है वो आपके पास यूनिनरी 1 पे काम करता है, बाइनरी जो है वो 2 पे काम करता है, टेरनरी जो है वो 3 पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर इस पे हम लोग देखते हैं, ये 3 एक्सप्रेशंस लेता है, ठीक है, और एक वैल्यू रिटर्न करवाता है। तो पहली एक्सप्रेशन इधर आती है, ठीक है, एक पहली एक्सप्रेशन, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग टेरनरी ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन, आपके पास सेमी कॉलन और दूसरी एक्सप्रेशन आती है। हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, इसको कोड करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सब कुछ बंद कर दिया बस, नोट पैड खोला जाए। अच्छा, क्लास बनानी है, टेरनरी की स्पेलिंग क्या है भाई? टेरनरी, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन बनाया। सर ये टेनरी इस एक तरीके से इफ एल्स का काम करती है ना। हाँ वही समझा रहा हूँ कि कैसे काम करता है। क्या वैल्यू चेंज पर वैल्यू खाली होती है। क्या एक्सप्रेशन नहीं तुमने ठीक है तो ए की वैल्यू हो बी, ये सी है, नहीं सी होगा, क्या दिया है भाई, सी दिया ना, सी की वैल्यू हो गई है और ना ठीक है। अब हमारे पास तो हम चेक करते हैं, इसको चलाते हैं कि भाई क्या होता है। V3 के अंदर जावा के अंदर सेव कर लिया, इधर हमने प्रिंट तो करवाया नहीं, पता कैसे चलेगा। ठीक है इसको उठा के लेकर आओ। ठीक है ये हो गई सेम चीज, वही तो प्रिंट करवानी है। ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने इंट क्रिएट किए, ठीक है। उसके अंदर जो है वो एक आपका ए है जिसकी वैल्यू 1 है, एक आपका बी है जिसकी वैल्यू 2 है, एक इसका सी है जिसकी वैल्यू जो है वो 3 है। हमने कंडीशन लगाई कि इस ब्लॉक को तब चलाना जब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो। तो हमने कहा कि यार ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है। अब याद रखो कि बी जो है वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 11, ठीक है। तो मैंने बहुत ही बेबी बेबी स्टेप से सिखाया कि होता क्या है। अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन है? और क्विक वर्ड्स के अंदर समझाऊं कि क्या होता है। अच्छा इतना तो पता होगा कि फॉल्स फॉल्स और ऑपरेटर के अंदर जो है वो फॉल्स आता है, और ऑपरेटर को क्या चाहिए होता है, यार कोई एक मुझे ट्रू दे दो तो मैं तुम्हें ट्रू दे देता हूँ, ठीक है। एंड ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि दोनों ट्रू होंगे तो मैं ट्रू करूंगा। एक्सक्लूसिव और के अंदर क्या होता है कि आप दोनों अगर सेम होंगे तो मैं आपको फॉल्स दूंगा, लेकिन अगर दोनों में से एक दूसरे के डिफरेंस होंगे तो मैं आपको जो है वो ट्रू दे दूंगा, और नॉट तो ऑपोजिट कर देता है। इसी तरह हम लोग जब डबल लगा देते हैं इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट देखते हो तो वो एक ही जगह घूमता रहता है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये इसी से निकला है। जावा क्या करता है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड वाली ऑपरेटर जो होता है उसको सिर्फ चलाता है, और राइट साइड वाले को जो है वो नहीं चलाता। उसको ही लेफ्ट साइड से ऑपरेटर जो होता है उसको ही इवेलुएट कर लेता है और कहता है कि हाँ यार मुझे पता है इसका आंसर क्या है, इसके आगे मैं नहीं बता रहा।
ठीक है, शॉर्ट सर्किट या सिंगल एंड क्या सर, ये 1 है या कौन सी स्लाइड है? कौन से स्लाइड की बात कर रहे हो कि वो सेम है? सर मैं स्लाइड की बात नहीं कर रहा, मैं एंड की बात कर रहा हूँ। जो सिंगल एंड है और जो शॉर्ट सर्किट वाला एंड है, इनका एक ही काम है ना। जो जैसे जो सिंगल नहीं एंड नहीं, है उसमें उसका वो बोलते हैं कि जब दोनों टर्म्स ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। और शॉर्ट सर्किट एंड में भी यही है कि अगर उसको जब प्रोग्रामिंग में जब यूज करेंगे, डबल एंड लगा हुआ है, और अगर पहली वाली ट्रू होती है तो वो चिल्लाएगा, अगर नहीं होती फॉल्स होती है तो फिर वो नहीं चिल्लाएगा, फिर एरर देगा। ऐसा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि ये पूरा वो चार्ट है उसका, इसीलिए ये समझा रहा था कि अगर और के अंदर होता है कि एक भी ट्रू निकला है, ये यहाँ पर ये समझाया हुआ है यार। हम लोग एंड के अंदर क्या देख रहे होते हैं, जो सिंगल होता है कि भाई एक ट्रू होगा, ठीक है, दोनों मतलब एक दोनों जो है वो ट्रू होंगे तो आपके जो है वो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आता है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर फॉल्स आ गया तो मैं दूसरी वाली को चेक करूंगा? नहीं चेक करूंगा। इसलिए नहीं चेक करूंगा कि जब मुझे पता है कि यहाँ पर जो है मैंने फॉल्स ही देना है, तो मैं दूसरा वाला को क्यों चेक करूँ? हाँ, ट्रू होता तो मैं सोचता कि हाँ यार दूसरा वाला भी ट्रू होगा, क्या पता मैं उसको भी चेक कर लूँ। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट ये करता है कि पहले वाले को देखता है, उसी की बेसिस पे जो है वो पूरी इवैल्यूएशन कर देता है। ठीक है, उस अब मुझे जब पता है कि ये पहला वाला ही ट्रू नहीं है, तो दूसरा वाला फॉल्स है या ट्रू है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या चाहिए? दोनों ट्रू चाहिए, तो जाके बात बनेगी। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको देखूंगा कि यार फॉल्स आ गया, मैं यहीं पर एंड कर दूंगा। ठीक है, फॉल्स आ गया, यहीं पर एंड होगा। इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना। तो ये इसको ही इवेलुएट करके इधर से ही जो है वो उसका आंसर निकाल दिया, इसको देखा ही नहीं, इसको बॉदर ही नहीं किया कि यार ये क्या चीज़ है, छोड़ दो। जब ट्रू आ जाता है एंड के अंदर, शॉर्ट सर्किट एंड के अंदर, तब वो कहता है कि हाँ यार हो सकता है दूसरा भी ट्रू हो। ठीक है, जब पहली वाली ट्रू हो जाएगी तो दूसरी वाली चलेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे उसका, कि ये फॉल्स है। इसको भी चलाएगा, इसको भी चलाएगा, इसका जो है वो पूरा जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। इसको चलाएगा क्योंकि पहला ट्रू है, तो वो देखेगा कि दूसरा भी ट्रू है। अच्छा, दूसरा भी ट्रू है तो इसका पूरे का आंसर क्या होगा? ठीक है, ट्रू हो जाएगा। इसी तरह आपके पास और है, और क्या कहता है? और कहता है कि मुझे कोई भी एक वो दो, ट्रू दो, तो मैं चलाऊंगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो वो क्या कह रहा होता है कि ट्रू व्हेन एनी और बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। ठीक है, तो वो फॉल्स में चेक करेगा कि आगे ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह जो है वो फॉल्स में चेक करेगा कि आगे ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू के अंदर उसको ऑलरेडी पता लग गया कि अच्छा एक ट्रू आ गया, अब मुझे दूसरे वाले चलाने का क्या मेरा मकसद है, जब मुझे पता है कि वो एक ट्रू आ चुका है। कोई भी एक ट्रू होगा तो वो उसको इवेलुएट क्या करेगा? ट्रू ही देगा। ठीक है, तो इसी तरह ये भी ट्रू है, आगे भले जो भी हो वो नहीं चलाएगा। सर ये ऐसा है, ये शॉर्ट सर्किट में बस फर्स्ट टर्म को देख के डिसीजन लेता है, या ये मुझसे तुम क्लास में समझना, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। अभी मैं समझो 2 घंटे की क्लास मैंने सिर्फ शॉर्ट सर्किट पे ली है, इसकी लैब्स करवाई है, पता नहीं अब ये मुझे कह रहा है कि क्विक वर्ड्स के अंदर समझाओ। मैं क्विक वर्ड्स के अंदर नहीं समझा सकता, इसको आप आराम से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्लास में आना। क्लास कब है? कल तो लैब है, कल तो आप लोग लैब्स परफॉर्म करोगे, और सब लोग अपना लैपटॉप प्लीज लेके आ जाना, मैं मैसेज भी कर देता हूँ। बस ठीक है, फिर मैं इसको एंड कर रहा हूँ, और फ्राइडे की जो है ना क्लास में, तो लैब में दिखा नहीं, लैब में मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे है कि जितने
किन बच्चों को कितना आता है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग जो है वो लैब के अंदर सिर्फ लैब अपनी परफॉर्म करोगे, मुझे दिखाओगे ये क्या क्या कर रहे हो। फ्राइडे की क्लास जो होगी ना उसके अंदर फिर मैं ये आपको मैं पूरा समझाऊंगा कि वापस। ठीक है, बस मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं, कल देखते हैं।